जीएसटी भरना पड़ता है। एग्जाम्पल 10 करोड़ की खरीदी जब हम करते हैं तो उसे 25 लाख सीजीएसटी एवं 25 लाख एसजीएसटी कुल 50 लाख भरना पड़ता है। कपास के कॉटन बॉल बनाने के बाद अगर 5 करोड़ के माल दूसरे राज्य में बेचने पर आईजीएसटी 25 लाख भरना पड़ता है और सीजीएसटी क्रेडिट से ऑफसेट हो जाता है। ऐसे में हमारे पास 25 लाख का क्रेडिट जीएसटी का खाते में जमा रह जाता है। अगर बचा हुआ 5 करोड़ सेल अपने ही राज्य में ही करते हैं तो भी 12.5 लाख रुपए का सीजीएसटी और 12.5 लाख रुपए एसजीएसटी भरना पड़ता है। ऐसे सरकार के पास 25 लाख जमा होने के बावजूद अलग से भरना पड़ता है। ऐसे काफ़ी बड़ी पूंजी, ऐसे में बहुत बड़ी पूंजी ब्लॉक हो जाती है। विनंती करती हूँ अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कि बड़ी रकम ब्लॉक होने से इसका बड़ा असर कृषि उत्पादन के खरीदी पर पड़ जाता है। कॉटन पर लगने वाले आरसीएम को हटाया जाए और केवल बिक्री पर ही टैक्स लगाया जाए और कॉम्पोजिशन डीलर जो भी जूने रिटर्न में लेट फीस के माफ़ी मिलने जैसे प्रकार से अन्य व्यापारियों को पेंडिंग रिटर्न्स में लेट फी के माफ़ी दे जाए और कॉम्पोजिशन डीलर को 2017, 2018, 19 के जीएसटी का R4 रिटर्न के लिए भी लेट फी माफ़ किया जाए। कॉम्पोजिशन डीलर के जिनके 1.5 करोड़ से कम टर्नओवर में ऐसे छोटे व्यापारियों को समावेश है, उनके 10,000 प्रति लेट फीस लगाई जाती है, जिसमें 1.5 करोड़ से ऊपर के व्यापारियों को सिर्फ 500 रुपये लेट फीस लगाई जाती है। तो मेरी अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनंती है कि बड़े व्यापारियों के साथ में छोटे व्यापारियों को भी इसमें काउंट किया जाए, जिनको 10,000 नहीं 500 रुपये लेट फीस लगाई जाए। और कोविड-19 महामारी में पूरे देश को रोका गया है। 1 मिनट सिर्फ लास्ट अध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के महामारी में पूरे देश को रोक गया है और छोटे व्यापारियों से लेकर बड़े व्यापारियों तथा उद्योग रुक गए हैं। इस महामारी में जून तक जो कोविड के चलते जीएसटी में छूट दी गई है एंड आई कंग्रेचुलेट द मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की जिन्होंने जून तक जो छूट दी है उसको 1 साल और बढ़ाई जाए, जिससे छोटे बड़े व्यापारियों को राहत मिलेगी और अपने व्यापारों को वो आगे बंद होने से कहीं ना कहीं रोक पाएंगे और बेरोजगारी वो वहाँ पर रोक सकते हैं। और इस कोरोना महामारी में सबसे पहले पीएम केयर फंड के माध्यम से, जिसका आज पूरा विरोधी पार्टी या अगेंस्ट में जो भी बोल रहे हैं कि पीएम केयर फंड के माध्यम से जो भी सरकार ने ऑक्सीजन से लेके वेंटिलेटर से लेके एम्बुलेंस से लेके हर मेडिकल की जो फैसिलिटी हर राज्यों को दी है। एंड आई अप्रिशिएट, जब लोग मर रहे हैं, जब लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रही हैं, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन स्टिल टुडे इन विदर्भ एंड महाराष्ट्र, 1 मिनट, स्टिल in Vidarbha and Maharashtra people are dying because of oxygen, less of oxygen. So I will definitely request the ministry, finance ministry, 1 minute, the last 1 minute, पीएम केयर के माध्यम से जो तरीके से महाराष्ट्र को ये सब फैसिलिटी पहले ही शुरुआत में सबसे अच्छी दी गई है, उसे फिर से एक बार और मजबूती से दी जाए, क्योंकि उसी कारण हम अपने महाराष्ट्र की जनता को, जिनको बेड उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उन्हें ये प्रोवाइड करके उनकी जानों के साथ हम बचा सकें। तो आई डेफिनेटली सपोर्ट दिस पीएम केयर फंड एंड दिस बिल। आई थैंक यू सो मच टू ब्रिंग दिस बिल अप एंड सपोर्ट द नॉर्मल पर्सन। थैंक यू सो मच। Honorable Member Sri Thomas Chajigada.